रोशनी प्लस चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। ये कहानी दो ऐसे किरदारों सारा और अली के गिर्द घूमती है जो अपनी शादीशुदा जिंदगी में शदीद जज्बाती तन्हाई का शिकार हैं। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर एक मिसाली साथी का किरदार पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं, लेकिन उनके शरीक हयात उनकी मोहब्बत और मेहनत की कद्र नहीं करते। सारा एक ऐसी बीवी है जो अपने शौहर उम्र के लिए कमाल देखभाल और खिदमत करती है। वो घर संभालती है, खाना बनाती है और हर फर्ज खुशी से निभाती है, लेकिन उम्र उसकी उन तमाम कोशिशों को फर्ज समझता है और इसकी मौजूदगी को नज़रअंदाज करता है। वो अपने दोस्तों में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है और सारा के कुर्बानियों पर कभी शुक्रिया तक अदा नहीं करता। अली एक मेहनती शौहर है जो अपनी बीवी फाइजा को खुश रखने के लिए दिन रात ओवर टाइम करता है। वो एक छोटे से तोहफे कान के झुमके के लिए भी अपनी पूरी तनख्वाह झोंक देता है, लेकिन फाइजा को इसकी मोहब्बत, सुस्ती और इसके तोहफे शर्मिंदा करने वाले लगते हैं। फाइजा सिर्फ मादी चीज़ों की कद्र करती है और अली के दिल से लाए गए प्यार को बोरिंग कहती है। एक ही कंपनी के मुख्तलिफ शुबों में काम करने वाले सारा और अली की मुलाकात ऑफिस में होती है। एक दिन काफ़ी मशीन पर अली से काफ़ी गिर जाती है, जिसे सारा फौरन उठा लेती है और इसे थका हुआ देखकर नरम लहजे में इसकी मेहनत की तारीफ करती है। ये पहली बार होता है कि किसी ने अली की मेहनत को महसूस किया है। शाम को ऑफिस की छत पर दोनों इत्तिफाकन तन्हाई में मिलते हैं और पहली बार अपनी जज्बाती महरूमी का इजहार करते हैं। दोनों ये जानकर हैरान होते हैं कि उनके दर्द की नौयत बिल्कुल यकसा है। सारा की खिदमत को फर्ज समझा जाता है और अली की मोहब्बत को बोरिंग। ये मुलाकात रोमांस की बजाय एक गहरी हमदर्दी और तसल्ली का बाइस बनती है, जहां दोनों एक दूसरे को देखकर पहली बार महसूस करते हैं कि वो तन्हा नहीं हैं। एक ही रात दोनों अपने अपने घरों में एक तारीफी फैसला करते हैं। सारा उम्र से कहती है कि वो उसे खुश नहीं रख पा रही और न वो उसे। वो दोनों को आज़ाद करने का फैसला करती है। अली फाइजा को कहता है कि वो उसे वो जिंदगी नहीं दे पा रहा जो वो चाहती है और वो उसे आज़ाद करता है। दोनों के शरीक हयात ये फैसला आसानी से कबूल कर लेते हैं, जो इस बात की तस्दीक है कि उनके लिए ये रिश्ता बेमानी हो चुका था। एक माह बाद कहानी का इफ्तिताम एक सुबह के पार्क में होता है। सारा और अली अलग अलग बेंचों पर बैठे हैं। उनके चेहरों पर अब उदासी नहीं बल्कि एक गहरा सुकून है। नरेटर की आवाज में कहानी का निचोड़ बयान होता है। सारा को अली और अली को सारा नहीं मिला, लेकिन दोनों को सबसे कीमती चीज यानी अपने कद्र का एहसास मिल गया। वो ये जान गए कि इनकी चमक को पहचानने के लिए किसी दूसरे की तस्दीक जरूरी नहीं है। वो दोनों मुस्कुरा कर तुलू होते सूरज को देखते हैं, एक नई और पुरसुकून जिंदगी की नवीद के साथ। ये कहानी इस हकीकत को उजागर करती है कि किसी के जज्बात, कुर्बानियों और मेहनत की कद्र करना एक रिश्ते की सबसे बड़ी बुनियाद है।